हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेआउट्स के बारे में, कौन सा लेआउट कहाँ यूज़ करना है, किस लेआउट का क्या यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप टेक्स्ट व्यू कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उसे हम एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं, और एडिट टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, बटन कैसे यूज़ करते हैं, स्नैक बार क्या होती है, टोस्ट क्या होता है, टोस्ट कैसे जनरेट करते हैं, स्नैक बार कैसे जनरेट करते हैं। तो ये 5 चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो शॉर्ट होगा बट सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कौन सा लेआउट कहाँ यूज़ करना है। तो अभी टास्क ये है कि हमें एक टेक्स्ट व्यू दिखाना है जिसमें हम वेलकम करें, मतलब वेलकम टू माय फर्स्ट एक्टिविटी ऐसा कुछ लिखेंगे। फिर एक एडिट टेक्स्ट होगा जिसमें हम कहेंगे यूज़र से कि आप अपना नेम एंटर करो, और एक बटन होगी सबमिट बटन। तो उस बटन पे क्लिक करने पे जो भी कुछ आप एडिट टेक्स्ट के अंदर अपना नाम वगैरह जो कुछ भी लिखोगे तो वो हम डिस्प्ले करेंगे टोस्ट में और साथ ही साथ स्नैक बार में। तो ये चीज़ें हमें करनी है, और जो भी हमारी ये चीज़ें हैं ये हमें लीनियरली रखनी है, मतलब एक ही सीक्वेंस में रखनी है। ऐसा कुछ हमारा अलग डिज़ाइन पैटर्न नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। तो रिलेटिव हटा के मैं यहाँ पे लीनियर कर देता हूँ, और लीनियर लेआउट यूज़ करने के बाद आपको पता है कि लीनियर लेआउट में आपको ओरिएंटेशन देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि चीज़ें कैसी अलाइन होंगी। तो ठीक है, ओरिएंटेशन हमें यहाँ पे वर्टिकल देंगे क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो वर्टिकली अलाइन करनी है, राइट। तो हमने वर्टिकल दे दिया। अभी इसके बाद फटाफट से यूज़ करते हैं। तो आपको जब भी टेक्स्ट व्यू यूज़ करना हो तो आपको एंड्रॉयड में लिखना है TE। जब आप TE लिखोगे, आई मीन टेक्स्ट व्यू के स्टार्टिंग के 2 वर्ड, तो वो सजेशन देगा, उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर वो आपसे विड्थ और हाइट मांगेगा। तो विड्थ आपको देनी है रैप कंटेंट। अब ये रैप और रैप क्यों देनी है, वो इसलिए क्योंकि जितना आप टेक्स्ट लिखोगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। अगर आप सपोज यहाँ पे विड्थ मैच पेरेंट कर देते हो तो आप देखोगे कि वो पूरी विड्थ कवर, मतलब पूरी स्क्रीन कवर कर ली उसने ये यहाँ पे। अब ये फालतू में आपकी स्क्रीन कवर करने का कोई सेंस नहीं है। तो रैप कंटेंट रखिए, जितना आपका टेक्स्ट होगा उतना वो एक्सपेंड होता जाएगा। फिर इसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का यूज़ करके आप यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख सकते हो। तो हमें वेलकम टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने स्ट्रिंग, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था कि आप स्ट्रिंग का यूज़ करें टेक्स्ट को लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई हुई है जिसमें हमने वेलकम टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो ये है वेलकम टू माई फर्स्ट एक्टिविटी। तो इसको हमने एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ किया। फिर इसके बाद हमें इसकी फ़ॉन्ट चेंज करनी है। तो हमारी एक वीडियो ऑलरेडी डली हुई है कि कैसे आप फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो, तो वो आप देख सकते हो। तो मैंने फ़ॉन्ट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं पॉपिंस करके, तो वो जनरली 90% एप्लीकेशन में अभी वही यूज़ होते हैं, तो हमने भी वही यूज़ किए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये कॉर्नर में है तो सेंटर में अलाइन करना होगा। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बट ये जब काम करेगी जब आपकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, तो लीनियर लेआउट हमें एक एट्रीब्यूट देता है ग्रेविटी करके। तो आपको लेआउट ग्रेविटी सेंटर करनी है, वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। तो इसके लिए तो इतना ही करना था। थोड़ी सी इसकी टेक्स्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे 15 SP कर देते हैं और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो टेक्स्ट व्यू कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद एक एडिट टेक्स्ट हमको बनाना है। तो एडिट टेक्स्ट के लिए आप एडिट टेक्स्ट लिखिए, और रैप कंटेंट सेम यहाँ पे लिखते हैं हम। और आज की जो मॉडर्न एप्लीकेशन है उनमें आपने देखा होगा कि लेवल्स नहीं होते, मतलब अलग से नहीं लिखा रहता कि एंटर योर नेम और फिर नीचे लिखा नीचे है एडिट टेक्स्ट और फिर कहते हैं कि आप इसमें लिखिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। अभी एडिट टेक्स्ट में ही लिखा हुआ आता है कि आप कुछ भी लिखिए XYZ। तो वो काम होता है हिंट से। तो मैंने यहाँ पे एक हिंट डाल देता हूँ, एंटर योर नेम करके। तो वो देखेंगे आपके एडिट टेक्स्ट में लिखी आ गई, और जैसे ही आप एडिट टेक्स्ट के अंदर लिखना स्टार्ट करोगे ये गायब हो जाएगी। तो इसे भी हमें फ़ॉन्ट फैमिली देनी होगी क्योंकि अच्छा तभी लगेगा वो। तो फ़ॉन्ट दे दिया मैंने, और इसका भी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये हमें सेंटर करना होगा। मतलब इसकी जो विड्थ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ने के बाद जो टेक्स्ट आएगा तो वो सेंटर में हो ताकि वो अच्छा दिखे। और सेम ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी तो आपको सेंटर करनी है ताकि वो सेंटर में रहे। और मार्जिन भी दे देते हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों जो टेक्स्ट व्यू है और एडिट टेक्स्ट ये साथ ही साथ थोड़े चिपके ना, तो मार्जिन टॉप देते हैं। और मार्जिन टॉप में दे देता हूँ यहाँ पे 15 dp। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। बट अब इसे हमें कोड में एक्सेस करना है तो एक ID देनी होगी। तो मैं ID देता हूँ ET_name। बस अभी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए भी आपको ऐसे ही BU लिखना है, और सजेशन आएगा, एक्सेप्ट कीजिए रैप कंटेंट। बटन में टेक्स्ट लिखने के लिए एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिखिए, यहाँ पे सबमिट दे देते हैं हम इसका नाम। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट फैमिली इसमें भी यूज़ करनी पड़ेगी तभी वो अच्छा दिखेगा। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमने यूज़ कर ली। इसका भी अलाइनमेंट करना है तो ग्रेविटी का यूज़ करेंगे हम अलाइन करने के लिए। फिर एक ID देनी है क्योंकि कोड में एक्सेस करना है, तो ID देंगे यहाँ पे। तो ID दे देता हूँ मैं BTN_submit, और सब कुछ हो गया। अब पैडिंग देनी पड़ेगी, मार्जिन देंगे हम इसमें, मार्जिन टॉप वही सेम ही देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से अलाइन हो। तो 15 dp दिया मैंने, और जो कि ID वगैरह सब कुछ हो चुकी है।
तो ऑल्ट कंट्रोल एल से इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अभी ये ऐसा लिखा हुआ है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हम इसे सारी चीज़ों को सेंटर में करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी, तो वो हम वहाँ लगाएंगे हमारे मेन लेआउट में, तो सब कुछ सेंटर में आएगा, अच्छा लग रहा है। और बटन के लिए अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि material.io करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी डिज़ाइन लाइब्रेरीज़ वगैरह मिलती हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है, तो आप वो चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट में आना है, ग्रिडल स्क्रिप्ट में आना है, बिल्ट और ग्रिडल में आना है, और यहाँ पे एक एंट्री करनी है। ये एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक सिंक ऑप्शन आएगा, कैसा आएगा ये मैं दिखा देता हूँ, ऐसा। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो वो उसकी जो भी डिपेंडेंसी वगैरह है, जो भी फाइल्स वगैरह हैं, तो वो डाउनलोड हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपको ये फ़ाइल क्लोज़ कर देनी है और वापस अपनी एक्टिविटी पे आ जाना है। तो यहाँ पे फिर आप वो उसकी स्टाइल्स वगैरह जो है यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे, जैसे मैंने स्टाइल पे यहाँ लिखा स्टाइल, और ये पहला सजेशन लिया मैंने बटन का, तो मेरी बटन की स्टाइलिंग हो गई और बटन थोड़ी अच्छी लगने लगी। तो इस तरीके से आप मटेरियल के जो रिसोर्सेज हैं, material.io के जो रिसोर्सेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी एक्टिविटी में। अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो वेबसाइट एक बार विज़िट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप यहीं से समझ सकते हो। हम उन चीज़ों को यूज़ करके आपको इसमें दिखाएंगे वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फ़ॉन्ट भी हमने लगा लिया, टेक्स्ट भी लिख लिया। तो चलते हैं अब हम कोड वाली फाइल पे, कोड करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें बटन लिखना पड़ेगा, मतलब बटन को यूज़ करने के लिए इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो बटन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे उसे कास्ट करते हैं बटन। और जावा में फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक आपके पास मेथड होती है फाइंड वी बाय ID करके, तो इसको आप यूज़ करिए। इसमें आपको ID पास करनी पड़ेगी, तो r.id डॉट, और जो भी आपने बटन को ID दिया, तो बटन सबमिट हमने ID दी थी तो वो हमने यहाँ पे दी। अभी हमको क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक हो और फिर एक टास्क परफॉर्म हो। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको बटन लिखना है डॉट सेट, और फिर एक सजेशन आएगा ऑन क्लिक लिसनर का, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये जावा की फंक्शनैलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड में अलग से आपको दी जा रही है, जावा ही का है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू लिखना है, फिर व्यू, वी कैपिटल होना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा कि एक मेथड जनरेट कर देगा ऑन क्लिक करके, तो वो जनरेट हो गई है और उसमें हमें व्यू पास करना होता है। तो ये व्यू पास किया है उसने। अभी ये व्यू पास करने का क्या सेंस है, जैसा कि हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जितने भी हमारे बटन और जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट व्यू, ये सब व्यूज़ होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि बटन पे जब भी क्लिक होगा तो अब जो टास्क परफॉर्म करना है वो हमें यहाँ लिखना है। तो मुझे एक टोस्ट जनरेट करना है, तो टोस्ट जनरेट करने के लिए आप TO और AST लिखोगे तो ये आपको सजेशन देगा दो। एक होता है नॉर्मल, जिसमें आपको सारी चीज़ें खुद ही लिखनी है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, या फिर एक है जो बना बनाया आपको देगा। तो क्रिएट अ न्यू टोस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, मतलब एंटर कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें कंटेक्स्ट पास करना पड़ता है, फिर यहाँ पे वो टेक्स्ट जो आपको वहाँ पे लिखना है और उसकी लेंथ, और फिर उसको शो। तो टेक्स्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे वेलकम स्पेस और फिर प्लस करके हमारे जो भी एडिट टेक्स्ट में डेटा आएगा वो। तो एडिट टेक्स्ट का डेटा हम कैसे लेंगे, तो डेटा लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे अपने एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ कर लीजिए, तो वो कैसे करोगे आप, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे उसका वेरिएबल बनाना होगा जैसा हमने बटन का बनाया था। तो एडिट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कास्ट कर देते हैं उसको, और फिर फाइंड वी बाय ID और r.id डॉट, और फिर यहाँ पे जो भी आपने एडिट टेक्स्ट की ID दी थी वो। तो इस तरीके से ये आपको एडिट टेक्स्ट का वेरिएबल मिल गया। अभी इसके बाद आपको इसमें डेटा चाहिए, तो वो आप कैसे लोगे, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रिंग बनाओ या तो फिर डायरेक्ट डेटा लो। डायरेक्ट डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब एडिट टेक्स्ट लिखोगे आप यहाँ पे प्लस एडिट टेक्स्ट और डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से भी डेटा आ सकता है आपके पास। और अगर आप चाहो यही डेटा हम एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो, फिर एक वेरिएबल बनाओ। तो वेरिएबल भी हम बना लेते हैं, सपोज str इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको अब डेटा चाहिए, तो वो कैसे लोगे आप, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट एंड फिर डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये आ गया आपके पास डेटा स्ट्रिंग str वेरिएबल के अंदर। तो अभी आपको फिर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ये सब हटाइए और यहाँ पे str पास कर दीजिए। अब हमें एक स्नैक बार बनानी थी, तो स्नैक बार बनाने के लिए स्नैक बार लिखिए, फिर डॉट मेक करके एक मेथड होती है, तो आपको मेक लिखना पड़ेगा। अब ये क्या क्या आर्गुमेंट लेता है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आप हमें व्यू पास करो, और व्यू पास करने के बाद आपको उसमें सेम टेक्स्ट देना है और फिर उसकी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम व्यू पास करेंगे, व्यू है हमारे पास ऑलरेडी, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट सेम ही लिखते हैं हम वेलकम,
और स्पेस देके फिर यहाँ पे वही सेम str। अभी हमने इसमें, अगर आप के दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमने स्ट्रिंग वेरिएबल क्यों बनाया, तो वो हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि हमें दो जगह सेम डेटा यूज़ करना है। तो हम बार बार क्यों कोड की रिडंडेंसी करें, मतलब एक बार ये लेके फिर दोबारा यही लेके। इससे बेटर है कि एक str के अंदर वो डेटा हमने सेव किया और फिर उसी str को हमने दोबारा रीयूज़ किया, मतलब रीयूजेबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती है। ये हो गया। फिर लेंथ देनी है आपको, तो सेम स्नैक बार लिखिए और डॉट, तो खुद ही सजेशन आएगा लेंथ शॉर्ट। और फिर आप उसके बाद देख रहे होगे कि वो आपसे कह रहा है कि इसको शो करना है नहीं करना है, मतलब डॉट शो आप इसमें यूज़ कर लो तो ये शो हो जाएगी। तो ये बन चुकी है। तो फंक्शनैलिटी, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो हम समझ लेते हैं। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऐसा होगा कि सबसे पहले बटन का एक वेरिएबल बनेगा बटन, फिर उसमें सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है वो हमने मेथड को कॉल किया है। उस मेथड के अंदर एक मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड को कॉल करेंगे, उसमें व्यू पास करेंगे और व्यू से कॉल करेंगे हम ऑन क्लिक लिसनर मेथड को। उसके अंदर एक मेथड होगी ऑन क्लिक करके, और उस ऑन क्लिक मेथड के अंदर हमको क्या करना है, हमारा जो आईडी टेक्स्ट है उसका सेम एक वेरिएबल बनाना है और फिर उसके बाद उसमें हमें वो आईडी पास करनी है जो हमने वहाँ पे की थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो str है, इस str में हमें वो डेटा चाहिए। तो डेटा कैसे लेंगे, तो आईडी टेक्स्ट, फिर उसके बाद डॉट गेट टेक्स्ट करके एक मेथड है, फिर डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी उस डेटा को। तो इस तरीके से हम str में डेटा को सेव कर लेंगे। अब हमारा मेन टास्क क्या था, तो वो हम करते हैं। वो है कि हमें एक टोस्ट जनरेट करना है। तो वो टोस्ट जनरेट होगा इसके थ्रू। टोस्ट जो है उसके अंदर एक मेथड होती है मेक टेक्स्ट, तो उस मेथड को हमने कॉल किया और यहाँ पे सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास किया हुआ है। फिर इसके बाद हमें वो टेक्स्ट जो डिस्प्ले करना है वो लिखना है, तो वो हमने लिखा हुआ है वेलकम प्लस str का मतलब ये है कि एडिट टेक्स्ट से जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाए वेलकम के साथ। फिर उसके बाद लेंथ बतानी थी हमें, तो हमने शॉर्ट रखी है और फिर उसको शो किया है। सेम काम हमने स्नैक बार में भी किया है। स्नैक बार जो कि पहले व्यू मांगता है, फिर टेक्स्ट मांगता है, फिर लेंथ मांगता है और फिर शो करने के लिए कहता है। तो ये था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कोड का। एक्टिविटी का कैसा है, पहले एक टेक्स्ट व्यू जनरेट किया है हमने, फिर उसके बाद हमने एक एडिट टेक्स्ट रखा है जिसमें एक हिंट दी है, उसमें कहा है कि एंटर योर नेम, अपना नाम एंटर करें, और एक बटन दी है सबमिट की, जिस बटन पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये वाला जैसे हम फंक्शन या मेथड कुछ भी आपका हो तो ये कॉल हो जाएगी। और ये ऑन क्लिक वाली जैसे ही मेथड कॉल होगी तो ये आपका जो काम है वो करके देगी, मतलब एक टोस्ट जनरेट और एक स्नैक बार जनरेट। तो मैं फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और फिर एप्लीकेशन को रन करता हूँ और फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो फ़ोन मैंने कनेक्ट किया और इसे अब फ़ोन जैसे ही यहाँ आता है मैं रन कर देता हूँ। तो ये मैंने रन किया, क्रेडल बिल्ड इज़ रनिंग, तो ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा। अभी इसके बाद फिर इंस्टॉल होगी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में और फिर हम आपको फ़ोन की एक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे और चला के दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है। तो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गई है ऐप। तो हम आ चुके हैं फ़ोन की एक्टिविटी में। तो ये है पहला टेक्स्ट व्यू, वेलकम टू माई फर्स्ट एक्टिविटी। फिर उसके बाद ये है एडिट टेक्स्ट जिसमें वो आपसे नाम एंटर करने का कह रहा है, और फिर है सबमिट बटन। तो लिखते हैं यहाँ पे नाम, और अब सबमिट पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक टोस्ट, यहाँ पे एक स्नैक बार, सबमिट। तो आपने देखा वेलकम एस्ट एजुकेशन, और ये कहलाती है स्नैक बार, और ये है टोस्ट, ये टोस्ट और ये है स्नैक बार। इस तरीके से आप बटन, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, टोस्ट, स्नैक बार, इन सब चीज़ों को यूज़ और डिस्प्ले कर सकते हो। सो आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, बहुत ही इजी वे में हमने समझाया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट या मेल करके बता सकते हो आप। इसमें भी कहीं डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिए, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ।